अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपको भविष्य काल में, मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आपको इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए आप पास्ट में आपके साथ बड़े बड़े धमाके किए गए और मुसलमानों को बदनाम किया गया। हिंदू भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ना ही 9/11 में मुसलमानों का हाथ था, ना ही 26/11 में मुसलमानों का हाथ था, और ना ही हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ इससे पहले, इसके आगे, 26/11 से पहले, 26/11 के बाद, 2008 में किसी भी चीज़ में मुसलमानों का हाथ नहीं था। ये सब सुपर पावर, उनकी मदद करने वाले और उनके सहयोगियों ने ये सब करवाया है। याद रखना, इस पर गौर करना। मुसलमानों का कोई हाथ था, और ना ही उड़ी में, ना ही पुलवामा में, ना किसी इस तरह की घटना में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था, बल्कि इसमें जो पूरा का पूरा हाथ पैर सब था वो हिंदुस्तान के गद्दार हुक्मरानों का था। ये सब सुपर पावर, उनकी मदद करने वाले और उनके सहयोगियों ने ये सब करवाया है। सुपर पावर, उनकी मदद करने वाले और उनके सहयोगियों ने ये सब करवाया है। को पता है, और दूसरे मुल्कों को थोड़ा थोड़ा मालूम है, बाकी खास जो अंदर की बात है वो यूरोप वालों को भी नहीं मालूम है। समझ आई बात? ये वक्तन फवक्तन, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके एक नई डोज, नया बातें निकाल कर नया डोज ये देते रहते हैं सभी को, ताकि किसी का भी हकीकत तक ध्यान न जाए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह की बातें, तरह तरह के ये फार्मूले निकालते रहते हैं और अलग अलग किस्म की बातें करते रहते हैं, ताकि असल बात पर किसी का ध्यान न जाए। लोगों का ध्यान भटकाते हैं। असल मकसद क्या है, सब कुछ भूल कर सोच लो। असल मकसद क्या है नेटो का इस वक्त? पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना। अब अगर सऊदी अरब पे जाके कब्जा करेंगे, हमला करेंगे, गल्फ के पेट्रोल पे करेंगे, इमारात पे, बहरीन पे, कुवैत पे कब्जा करेंगे, तो कतर पे कब्जा करेंगे, तो क्या होगा? वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मुसलमानों आओ बचाओ। अमीर को बचाने के लिए दुनिया दौड़ जाती है। पाकिस्तान भी जाएगा, ईरान भी जाएगा, सब, तुर्की भी आएगा, सब एकजुट तुरंत हो जाएंगे, क्योंकि वो मुल्क अमीर है ना। क्या अमेरिका बेवकूफ़ है? उनको नहीं पता है? पता है। इसीलिए उन पर जब हमला होगा, जब वो चिल्लाएगा कि बचाओ बचाओ, तो बचाने वाला कोई ना हो, बचाने वाले को पहले मार दो। तो स्टेप बाय स्टेप ये प्लानिंग है कि बचाने वाले, उनसे बड़ा तो टेक्नोलॉजी वाला भी कोई नहीं है ना। है कोई तो टेक्नोलॉजी का दिमाग, डिजिटल माइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बचाओ बचाओ जब सऊदी चिल्लाएगा तो कौन जाएगा? पाकिस्तान जाएगा, ईरान जाएगा। तो पाकिस्तान को पहले मरवा दो। तो किसे मरवाओ? हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान को कैसे इस्तेमाल करना है? हिंदू मुसलमान का फसाद करवा के मुसलमानों के दिल में, मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए हिंदुओं के दिल में नफरत पैदा करो, तो आसानी से हिंदुस्तान इस्तेमाल हो जाएगा। और हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान को किस चीज़ से वो खुश होते हैं, उनको खुश करो, ताकि उनके सारा ध्यान खुशी की तरफ रहे, और असल उनको जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी तरफ उनका ध्यान ही न जाए। तो हिंदुओं को मीठी मीठी चॉकलेट दो, वो खा के मस्त रहेंगे, और उसके बाद हम अपना काम करा लेंगे। आगे चलकर वो जब हम बड़ा काम कराएंगे तो उससे उसका भी काम तमाम हो जाएगा। चॉकलेट खाते खाते वो उसका काम तमाम हो जाएगा, खत्म एक चॉकलेट में। तो हिंदू भाइयों, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, किस लिए? आपके ज़रिए ईरान इस वक्त, पहले प्लानिंग नहीं था ईरान का, लेकिन ये बाद में प्लानिंग कर लिए, कभी से किए होंगे ये प्लानिंग। इसकी खबर मुझे कभी मिली, तकरीबन 2006 या 7 में, 2006 या 7 में तकरीबन लिखा हुआ है कहीं मेरे पास, अब डेट देखनी पड़ेगी। बहरहाल बहुत पहले
आपकी जानकारी के लिए, हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारियों की जानकारी के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट, फौजी डिपार्टमेंट और तमाम इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट की जानकारी के लिए, मैंने 2016 में ये लेटर तमाम जगह बांट दिया है। एक लेटर लिखकर मैंने बांट दिया है, वो लेटर इसमें भी डाल दूंगा। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि 2 न्यूक्लियर, 3 नहीं, मैंने 2 लिखा है और आज भी मैं 2 पर कायम हूं। और 2016 में ये मैं बांट चुका था, लिखा तो 2015 में था और 2015 में बहुत सारे लोगों को बांटा भी है, लेकिन खास करके सरकारी अधिकारियों को 2016 में पहुंचाया है। ये वो लेटर इसमें भी डाल दूंगा ताकि आपको पता जाए, मैं कोई आज से यहां आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूं। तो आप ये सोचो कि जब मैं बहुत पहले से आपको ज्ञान बांट रहा हूं तो फिर मुझे ये नॉलेज कहां से आई? जो वाकया अभी हुआ भी नहीं है उसका इल्म मुझे कैसे हुआ? तो इसे हल्के में मत लेना। हाँ, तो बहरहाल मेरा काम तो तुम्हें समझाना है। तो 2016 में मैं सरकारी अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुंबई के कंट्रोल पुलिस ऑफिसर और बड़े बड़े पुलिस स्टेशनों में जाओ, आप दादर में चले जाओ, शिवसेना भवन में चले जाओ, वहाँ भी मैंने लेटर दिया हुआ है। आप शिवसेना भवन चले जाइए, उनसे पूछ लीजिए, बड़े आदमी, चलो उनके पास नहीं होगा तो आप कंट्रोल ऑफिस में चले जाइए। मुंबई के एक पुलिस कंट्रोल ऑफिस जिसे कमिश्नर ऑफिस भी कहा जाता है, 2016 में मैंने लेटर दिया था। और एसबीआई सीआईडी ब्रांच में मुझे बुला करके मुझसे इंटरव्यू लिया गया था, बातचीत किया गया था। तकरीबन 9:30 बजे से 12:45 बजे तक कंटिन्यूस मुझसे बात किया गया। 1 मिनट के लिए वो ऑफिसर न चाय पीने गया, न फोन पे बिजी हुआ, फोन भी नहीं किया, चाय भी पीने भी नहीं गया, पेशाब करने भी नहीं गया। कंटिन्यू 9:30 से 12:45 बजे तक मुझसे बात करता रहा वो। आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद हुआ वो उसका सिस्टम। तो आप वहां जाकर दरियाफ्त कर लीजिए, ये लेटर आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ आपको दे दूंगा ये लेटर। या उसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान से मारी जाएगी। ये पोस्टर लगा हुआ है, उल्टा आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये कैमरा, रियर कैमरा, सामने वाला कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपको तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही है। मैं एक सीधा भी डाल दूंगा और ऐसी बहुत वीडियो डालूंगा इसमें ये सीधा पूरा पोस्टर लगा के डालूंगा। देखते रहो आप यूट्यूब पर, मेरे डिजिटल माइंड पर और फेसबुक पे से सूफी शाह लिखिए, फेसबुक पर वीडियो आ जाएगी, आप देखो मेरी आईडी में जाकर। तो हिंदू भाइयों, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और आपको इस्तेमाल करने के लिए 26/11, पुलवामा, पठानकोट, देखो कहां से कहां बोल रहा हूं मैं। उसमें हिंदू मुसलमान, वंदे मातरम, गाय का गोश्त, भैंस का गोश्त, बड़का गोश्त, छोटका गोश्त, बीफ का गोश्त, मार काट, गाय पकड़ना, पुलिस में ले जाना, लोगों को मारना, गाय बैल, जो गाय छोड़ दो, बैल वगैरह भैंस वगैरह जो लेके जाते थे देवनार में और जो काट के मुसलमान खाते हैं, वो सब गाड़ी से मार मार के लोगों को उतरवा लेते थे, सारा माल जब्त कर ले जाते थे। सब पर गौर करो। तो आज भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे छोड़े गए हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग को चमचे बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि आप ये काम कीजिए और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की नफरत को सींचते रहिए, पानी डालते रहिए, इसको हरा भरा करते रहिए। नफरत बरकरार रहनी चाहिए, वरना मुस्तकबिल में, भविष्य काल में हम हिंदुओं को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप देखते होंगे तरह तरह की हरकत हो रही है हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, ताकि देखो आप जब कुछ करेंगे तो मुसलमान कुछ करेगा तो मामला और गर्म होगा। तो यही काम तो होना चाहिए, अंग्रेज तो यही चाहते हैं, चाहता है ना कि ये लड़ते रहें, इनकी नफरत बरकरार रहे, ताकि भविष्य काल में, फ्यूचर में हिंदुओं को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। हिंदुओं को इस्तेमाल करना है खास करके 3 कंट्री के लिए। अभी सबसे पहले पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की जंग जारी रहेगी कि उसी में ईरान को भी मार दिया जाए। और जब ईरान पाकिस्तान साफ हो जाएगा, उसकी चोट, उसके दी हुई मार से जो चोट लगेगी हिंदुस्तान को, खुद इलाज करेंगे। क्यों? अपने पट्टे को शेर बनाना है। अभी एक बड़े मुल्क को मारना है।
तो इलाज तो करेंगे ना, वो इलाज भी करेंगे, हर तरह से फिट फट करेंगे, एकदम तैयार करेंगे, फिर उसके बाद चाइना पे लड़वा देंगे। चाइना को मारो और चाइना के हाथ खुद भी मर जाओ। ये हिंदुस्तान का काम है, ईरान, पाकिस्तान, चाइना को साफ करना। इसके लिए हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत डाली गई, क्योंकि चाइना का मैटर अभी लंबा है। जब तक के ईरान पाकिस्तान साफ नहीं होता तब तक चाइना का नंबर नहीं आएगा। हिंदू भाइयों, आप इस बात पे सोचो, आप मुझे बेवकूफ मत समझो। हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की फौज को इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान की फौज के जरिए हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान का हथियार, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान के लोग सब किसको मारो? जाके ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो, फिर चाइना को मारो, लेकिन ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो। क्यों? ताकि वो जाके पूरे गल्फ में पेट्रोल पे कब्जा करें। तो इस्तेमाल करना सही है ना? अब हिंदुओं बताओ, मैं तुमको बार बार कहता हूं तुम बेवकूफ हो, बेवकूफ हो, बेवकूफ हो। मेरी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं तुमसे, जाति दुश्मनी तो नहीं है ना। मैं तुम्हें बार बार बेवकूफ बोलता हूं, बेवकूफ बोलता हूं। क्यों? तुम सोचो इस बात को, क्या वाकई में हिंदू बेवकूफ है? अगर बेवकूफ नहीं हो तो कितनी आसानी से अंग्रेज तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। माल तुम्हारा, दौलत तुम्हारी। देखो मोदी जी कैसे कौन सी दौलत जमा किए थे वो, रात को 12 बजे ऐलान करके नोटबंदी, है ना। 15-15 लाख रुपया एक आदमी के हिस्से में जाएगा। अब वो एक आदमी का 15-15 लाख रुपया दिए? किसी को नहीं दिए, सब जमा कर लिए। और क्या किए उस पैसे से? उस पैसे से खुद भी ऐश किए, और हथियार ये वो सब देश का पैसा ना, देश की फौज, देश की जनता। जाओ लड़ो, झाड़ू मारो, किसको? ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो, ताकि अमेरिका जाके पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करके वो दौलतमंद बन जाए। तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा? ओल बाबू का घंटा टन 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 बजाते रहना। तो तुम बेवकूफ हो कि क्या हो? दौलत, फौज तुम्हारी मारी जाएगी, पाकिस्तान मारेगा, वो तुम्हारे मुल्क मारेगा, इंडिया में मारेगा। उससे मरेगा कौन? इंडिया वाले मरेंगे, औरतें, बूढ़े, बच्चे जलेंगे, कटेंगे, किसी का हाथ जलेगा, किसी का पांव जलेगा, कोई अंधा होगा, किसी मासूम बच्चे का माँ बाप मर जाएंगे, किसी बाप का बच्चा मर जाएगा, क्या हो जाएगा, घर उड़ेगा, सब तहस नहस होगा, हिंदुस्तान का होगा। फायदा है ना। अमेरिका जाओगा पूरे अरब के पेट्रोल पर। और उसके बाद आप ईरान पाकिस्तान को मार के फुर्सत पाओगे, थोड़ा सा जख्म उखम का आपका इलाज करेंगे, आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे ना। और फिक्र क्या करते हो? बड़ी बड़ी चॉकलेट दिए ना आपको चॉकलेट मिली है ना, अखंड भारत की, राम राज्य की, है हिंदू धर्म की, क्या बोलते हैं, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, राम राज, है ना। और वे पूरे मुसलमानों को मार देंगे, पूरे क्रिश्चियन को खत्म कर देंगे, पूरे सबको खत्म कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहेंगे, पूरा अखंड भारत बन जाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सबको कब्जा कर लेंगे, सब हिंदुओं का रहेगा, सब ऐश करेंगे। तो इतनी बड़ी चॉकलेट। क्यों भैया, इतनी बड़ी चॉकलेट? इतनी बड़ी चॉकलेट काहे को दी गई है? इसलिए कि आप ईरान को मारो, पाकिस्तान को मारो। क्यों? जाके पूरे पेट्रोल पे कब्जा करना है ना। तो जब ईरान से, पाकिस्तान से मार खाओगे, चोट लगेगी, तो इलाज भी करेंगे, इलाज करेंगे, लेकिन इस चॉकलेट खा के खुश रहो। टांग फैला के हिंदुस्तान में बाद में रहना, टांग फैला के अखंड भारत में रहने का सपना बाद में देखना। चलो पहले चाइना को मारो, चाइना को मारो। हाँ, चाइना को मार दो, नहीं तो तुमको अखंड भारत नहीं बनाने देगा। हाँ, अब चाइना पे हमला करोगे और आपके गद्दार हुक्मरान और जो अंग्रेजों से मिले हुए हैं मारेंगे चाइना में, तो चाइना क्या तुम पे फूल बरसाएगा? हाँ, बारो फूल बरसाओ, हिंदुस्तान न्यूक्लियर मिसाइल मार रहा है ना। चाइना ऐसा गाएगा?
फिर चाइना के पास कितना न्यूक्लियर है? डीएफ 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 कितना डीएफ है? डीएफ 17, 41 वगैरह वगैरह वगैरह, डीएफ 9, डीएफ 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 डेंजर डेंजर फाइटर डेंजर फाइटर डेंजर फाइटर, वेरी 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 डेंजर फाइटर। अब पता नहीं डीएफ का क्या मतलब है, डेंजर फाइटर, खतरनाक खतरनाक। डीएफ वाली जितनी मिसाइल है ना सब सीरीज की, और ढुम 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 हिंदुस्तान में गिरेंगी। तो क्या हिंदुस्तान में जब मिसाइल आएगी तो पूछेगी, ए भैया राम भक्तो बताओ भैया जय श्री राम बोले तो मैं वापस चली जाऊंगी, चाइना में जाके गिर जाऊंगी। हाँ अरे हिंदुओं भैया, अरे हिंदुओं बताओ, तुम्हारे गद्दार नेता तो चाइना में न्यूक्लियर मिसाइल मारने वाले हैं अमेरिका के कहने से। क्यों भैया? जैसे आज अमेरिका के रास्ते में ईरान बड़ा खतरा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, वैसे जब पूरे गल्फ के पेट्रोल पचा कर लेंगे तो उनके रास्ते का सबसे बड़ा खतरा चाइना हो जाएगा। तो आप उनको झाड़ू मारो, उनको सांप को में, तो चाइना क्या करेगा? फूल फेंकेगा, वो भी डीएफ फेंकेगा, डीएफ 17, डीएफ 9, डीएफ 17, डीएफ 41 वगैरह वगैरह बहुत है उनके पास। जब वो डीएफ न्यूक्लियर मिसाइल हिंदुस्तान में गिरेगी तो क्या करोगे? तुम्हारे तो 33 करोड़ भगवान है, 33 करोड़ भगवान, अगर एक भी भगवान आ गया तुम्हारा जमीन पे तो पूरा डीएफ चाइना का वापस चाइना में चला जाएगा, है ना। तुम्हारा भगवान कहेगा, ए चाइना के डीएफ मिसाइल वापस जाके चाइना में गिर, इधर नहीं आना। वैसे भी हिंदू तो इंतजार कर रहे हैं ना काल्की अवतार जी का। कहा भैया काल्की अवतार कब आई हो? जब चाइना मिसाइल मारी तब आ गई है का? अरे यार बुला ले उन्हें, तो फिर गड़बड़ हो जाए मामला। हाँ तो काल्की भैया आएंगे तो कहेंगे, ए चाइना वाली डीएफ वापस जाके चाइना में गिर जा। ये हमारे लोग जब जय श्री राम बोलने वाले हैं, इन पर नहीं गिरना। ऐसा हो जाएगा का? अरे हिंदू भैया कि चाइना के हाथों तो हिंदुस्तान भी साफ हो जाएगा, हमारे रास्ता का कांटा सब साफ। हाँ ठीक है ना। तुमको चॉकलेट दी जा रही है, चॉकलेट खाओ और अमेरिका का गुनगाओ, ठीक है। तुम्हें इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो नंबर 3 है। वीडियो नंबर 4 में बताऊंगा चॉकलेट कैसे कैसे दी जा रही है, और उसके बाद और जो उनका मकसद है